जमीन के विवाद पर पुलिस की सतर्कता से टली अनहोनी। झा रियलिटी प्रोजेक्ट की ओपनिंग के दिन जगह के दो दावेदार आमने सामने, मामला गरमाया लेकिन टला संघर्ष। स्थान झा रियलिटी के नवनिर्मित प्रोजेक्ट की उद्घाटन रस्म के दिन उस समय तनाव की स्थिति पैदा हो गई जब जमीन पर अधिकार को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों समूहों के बीच पहले तू मैं हुई, फिर मामला बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक पहुंचने वाला था। मौके पर मौजूद पुलिस ने समय रहते स्थिति को भांपते हुए तुरंत हस्तक्षेप किया और दोनों पक्षों को शांत किया। पुलिस अधिकारियों ने सख्त लेकिन संतुलित रवैया अपनाते हुए मामला शांतिपूर्वक सुलझाया और किसी भी प्रकार की अनहोनी होने से पहले ही स्थिति पर नियंत्रण पा लिया। स्थानीय लोगों के अनुसार उक्त भूमि पर पहले से ही स्वामित्व को लेकर विवाद चल रहा था, जो झा रियलिटी की ओपनिंग के मौके पर खुलकर सामने आ गया। पुलिस ने दोनों पक्षों से आवश्यक दस्तावेज मांगे हैं और कानूनी प्रक्रिया के तहत विवाद को सुलझाने का आश्वासन दिया है। इस पूरी कार्रवाई में पुलिस की तत्परता और संयमपूर्ण क्या माजरा है यहाँ पर देख रहा हूँ कि स्थिति तनावपूर्ण है इस प्रॉपर्टी पर। सर, मेरा नाम विवेकानंद धनेश्वर झा है। मैं पहले सूरत रहता था। अभी 2019 में यहाँ पे इस प्लॉट पे 145 इस प्लॉट का नाम है। यहाँ पे विनोद वकासिया और विनोद वकासिया इन दोनों के साथ मुझे मुलाकात करवाया था ललन झा ने। तो इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत थी और पार्टनर खोज रहे थे ये लोग। तो फिर हम लोगों ने एक कंपनी बनाए। मेरा कंपनी टेलीस्टार टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और प्रशांत वकासिया का पर्सनल ताकत से 50% में अभिज्ञा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बनी। उसमें 50% मेरा कंपनी का 50% और 50% प्रशांत वकासिया। मैंने उनको पैसा जब ट्रांसफ़र कर दिया तो 15 अक्टूबर 2019 को उसने अपने माँ और बहन के नाम से एक कंपनी बना के, चूँकि ये आदिवासी का प्रॉपर्टी है, सेल परमिशन महाराष्ट्र सरकार से लेना था, तो उन्होंने ट्रांसफ़र उसमें अपना माँ बहन के नाम के कंपनी डाल दी है। फिर जब वो सेल परमिशन आया 23 जुलाई 2020 को, तो मुझे पता लगा, तो मैं आया तो मैंने विरोध किया। तो कहा मैंने पुलिस को धमकी दिया कि पुलिस में केस करूँगा क्योंकि पैसा तूने मेरा लगाया है। तो फिर उन्होंने कहा पुलिस में झाजी केस नहीं करिए, जो LLP कंपनी है उसमें माँ बहन को निकाल करके मैं आपको ले लेता हूँ 33% जो MU के हिसाब से है। 2 MU बना था हम दोनों में 11 जून 2019 को। उसके बाद कंपनी चलने लगी, उसका रेरा लिया सब कुछ। मैंने ये 142 फ्लाइट बनाया है। इसमें फिर जब नीचे का हिसाब देखा तो बिनहरता इसमें 400-370 दूसरे जगह ले जाओ पैसा ट्रांसफर। और आदिवासी, ये चूंकि प्रॉपर्टी आदिवासी का है, उसको 30% देना था। मैं कहा पहले आदिवासी को दो, उनको देना नहीं चाह रहे थे। प्रेशर बनाए, प्रेशर बनाने पे इनको तब मैंने मेल किया। जब मैंने मेल किया तो इन्होंने कहा कि इन्होंने क्या किया, अपना डिजिटल सिग्नेचर से 5 साल की कंपनी, इतना करोड़ों की कंपनी, और अपना डिजिटल सिग्नेचर से प्रशांत वकासिया ने मेरा नाम ROC में से अपने माँ के साथ एक फर्जी कंपनी बना के, और जिसको फर्जी बोला जाए, और फ्रॉड पेपर बना के लोड कर दिए और मेरा नाम वहाँ से हटवाए। फिर मैंने ROC को बोला, ROC ने कहा साझेदारी समाप्ति का कोई भी पेपर पोर्टल पे नहीं मिला। फिर मैंने ROC को शिकायत किया तो मंत्रालय को उन्होंने शिकायत किया। मंत्रालय ने पूरी कंपनी की 13 जनवरी 2025 को पूरा जांच करने का वो दे दिया है। फिर पुलिस कंप्लेन हुआ था, पुलिस ने FIR लिया है। पुलिस उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इनका बिल रिजेक्ट हुआ। फिर ये हाई कोर्ट गए। जब देखे कि ये फंस गए तो हाई कोर्ट में प्रशांत वकासिया ने एफिडेविट दे दिया है कि ये विवेकानंद झा हमारे पार्टनर है और 33% का पार्टनर है इस प्रॉपर्टी में। तो जज साहब ने उसको पेस्ट कर दिया है ऑर्डर को। इससे आगे हमारे वकील साहब मुझे ये बताइए कि आप हाई कोर्ट गए थे, तो हाई कोर्ट का तथ्य क्या है कि हाई कोर्ट की स्थिति क्या है बताइए। हाई कोर्ट अभी हेयरिंग नहीं की है। नहीं, हाई कोर्ट अभी सिर्फ 2 बार देखे हैं, उन्होंने उसमें ट्रांसफर किए हैं एक मध्यस्थता के लिए कि अगर आप लोगों को ऐसा हो तो मध्यस्थता के लिए जा सकते हैं। आए कि नहीं सर? मुझे ये बताइए, हाँ, इसी जगह पे आपकी एक FIR हुई आपके नाम पर ट्रेस पास की, तो आपकी प्रॉपर्टी तो ट्रेस पास के साथ आप
ये तो इसका जवाब पुलिस दे पाएंगे। सर एफआईआर तो आप पे हुई है तो पुलिस कैसे जवाब देंगे? पुलिस ही एफआईआर तो पुलिस लेता है। तो मतलब आपकी जमीन पे पुलिस ने झूठी एफआईआर की है? ये 100% है ना। ये प्रॉपर्टी आज से तो नहीं है मेरा, दो कंपनियां है। अविघ्ना इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें मेरा कंपनी टेलीस्टार टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड पार्टनर है 50%, और विवेकानंद धनेश्वर झा जो 33% पार्टनर है अविघ्ना इंफ्रा बिल्डकॉन LLP में। सर मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि आप NCLT में भी हैं और गुजरात में सूरत में जहाँ कंपनी है तो वो वहाँ पे दिवालिया घोषित है, ऐसा कुछ है क्या? हमारा एक कंपनी है टेलीस्टार इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, टेक्नोलॉजीज नहीं। उसने क्या किया, आप जब देखेंगे तो 17 अगस्त 2020 का जजमेंट देखेंगे डिवीजन बेंच का, तो बैंक पहला कंपनी है जो बैंक के ऊपर में दंड लगवाया है। 110 करोड़ का डैमेज लेना है। बैंक ने 55 लाख रुपया गुजरात हाईकोर्ट में दंड भरा है ना। अब उसको NCLT का तो प्रोसेस इसीलिए आया कि कंपनी को खड़ा किया जाए, तो आप NCLT में है। सर NCLT में रहने के बाद ऐसी जानकारी है, जैसे जानकार सूत्र कहते हैं कि आप किसी दूसरी कंपनी में कोई पार्टनर नहीं रह सकते कि NCLT में जितनी प्रॉपर्टी वगैरह होती है सीज हो जाती है। नहीं, ऐसा अपना तो प्रावधान है। ये इसीलिए बनाया गया 2017 में, रोल बनाया 16 में और 17 में IBC आया है। इसीलिए आया है कि ना तो उद्योगपति को दिक्कत हो, ना फाइनेंशियल को दिक्कत हो, ना बैंक को दिक्कत हो। इसको एक जो जिसका पार्ट है उसको वहीं पे खत्म किया जाए ताकि आगे उद्योग। तनावपूर्ण बनी हुई यहाँ पे देख रहा हूँ कि दोनों पार्टियों के लोग हैं और यहाँ पे स्थिति तनावपूर्ण है, कभी भी कुछ हो सकता है। तो मैंने 5-6 साल से स्थिति पैदा हो सकती है। हाँ, ये 5-6 साल से ये सब स्थिति यहाँ पे था, लेकिन मैं पूरा कंट्रोल करके आज तक चला। आप देखिए, ये बात ये है कि जब कंपनी बनी थी तो 1 लाख रुपया पूंजी कैपिटल था। 1 लाख रुपया कैपिटल के बाद कंपनी मैंने लिया था, उस वक्त मैंने इन्वेस्टमेंट 33% के लिए किया था 3 करोड़ 37 लाख रुपया। मैंने एक शेयर मैंने खरीदा था जब पार्टनरशिप में, तो हमने लगाए थे उसका लगाया था मैंने 10,21,000 रुपया। आज हमारा IT में गवर्नमेंट ऑफ रिटर्न में मेरा कैपिटल है एक शेयर का 2 लाख रुपया। उस हिसाब से मेरा एक कैपिटल का दाम 22 करोड़ 42 लाख रुपया होता है। उस हिसाब से 673 करोड़ मेरा हिस्सा निकलता है। उसके बाद बचा 19%, उसके बाद बचा 19%, उसके बाद इसके पास बचा 23% माँ के पास, दोनों मिला के 42%, दोनों के पास 42% शेयर है। शंकर झा को दे दिया 50%, 50,000 में इतना बड़ा प्रॉपर्टी का शेयर, 50,000 इन्वेस्टमेंट 50% शेयर दे दिया, इतना 420 फ्रॉड करके। शंकर झा से है कि हमारा कोई मेरा विवाद शंकर झा से इसलिए है थोड़ा सा कि वो मेरा प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश कर रहा है 420 से, फ्रॉड से, ये गलत है। और मेरा विवाद तो मैन हमारा पार्टनर है प्रशांत बगसिया, है ना। प्रशांत बगसिया ये 420 कर रहा है। इसके पहले भी आपका विवाद हो चुका है, कुछ बात आगे है, और क्या कहना चाहेंगे पूरे माहौल पे? सर, मैं माहौल से ज़्यादा पहले ये बोलना चाहूँगा कि ये प्रॉपर्टी जो है वो मेरे क्लाइंट का 33% शेयर है, जो ROC ने भी डिनाई नहीं किया। ROC का ये बोलना था कि जो डॉक्यूमेंट्स की नेसेसिटी होती है इस FIR ROC के अंदर, किसी को अगर पार्टनर को निकलना है वो डॉक्यूमेंट ही मिसिंग है। तो ROC का ये बोलना कि डॉक्यूमेंट मिसिंग है मतलब किस फ्रॉड मीन से एक व्यक्ति को बाहर निकाला गया, जिसकी हमने FIR करवाई EOW में 55/2015 जो रजिस्टर्ड है, जिसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन में इनको एंटीसिपेटरी बेल सेशन कोर्ट ने रिजेक्ट की थी। फिर हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने जब इनको एंटीसिपेटरी में इंटरिम प्रोटेक्शन ग्रांट किया तो क्लियरली ये बोला गया कि आप क्या भर रहे पहले वो बताइए। फिर उन्होंने एक ऑफर और एक एफिडेविट उनके एडवोकेट के द्वारा हाईकोर्ट में दिया गया, जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि वी आर रेडी टू डिपॉजिट 1.5 CR, और उसी एफिडेविट में और उनके ही वकील ने कोर्ट के अंदर, जो कोई डिनाई नहीं कर सकता, उन्होंने बोला कि झा साहब को बहुत ही गलत तरीके से निकाला गया है। ये उनके एडवोकेट का खुद में कोर्ट में बोलना था। जहां तक रहा सवाल, ये कोर्ट प्रोसीडिंग पेंडिंग है कोर्ट के अंदर, इसलिए इस विषय में ज्यादा नहीं बोलना चाहिए मुझे। और कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये प्रॉपर्टी का डिस्कशन और मीडिएशन चल रहा है, जो अभी भी चल रहा है। तरुण जी, जिस तरह से आप वकील हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, और जिस प्रकार का माहौल अभी यहाँ पर बना, आपको नहीं लगता है कि कानूनी तरीके से इसका हल होना? सर, 100% कानूनी तौर पे हमने जब FIR की तो हमको कानूनी तौर पे ये हल चाहिए था, इसलिए हमने NCLT से लेके रेरा तक अपन ने इसको अप्रोच किया है। रेरा में हमने एप्लीकेशन यही डाली है, और मेरी रेरा की एप्लीकेशन वेरी स्पेसिफिक आज के इस कार्यक्रम को लेके क्यों है। हमारी एप्लीकेशन जो रेरा में थी, हमने रेरा में कोर्ट को ये बताया है कि ये
अगर आज कोई भी सोल सेलिंग एजेंट मेरी प्रॉपर्टी में आता है, मेरा माल जो ये आपको सामने दिख रहा है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना है जो करीबन 200-300 करोड़ का है, ये प्रोजेक्ट कोई भी आदमी बेचता है तो उसके बारे में रेरा को बताया जाता है, रेरा में सर्टिफिकेट अपलोड होता है, रेरा सर्टिफिकेट मिलता है। आज ये प्रॉपर्टी का सर्टिफिकेट हमारे नाम पे है, हमारी कंपनी के नाम पे, अविग्नार कंपनी के नाम पे। पर आप पूरे मीरा भाईंदर में घूम लीजिए, ये आज मैं आपको बोल रहा, पूरे मीरा भाईंदर में घूम लीजिए, आपको एक भी बैनर पे अग्निवीणा बिल्डर दिखेगा तो आप जो बोलोगे मैं हार जाऊंगा। ये हमने कल कोर्ट को भी बताया था। ये सवाल वही है जिस तरह से जैसे जीजी ने पूछा है कि तनाव का माहौल है, आप कानून को मानने वाले लोग हैं। सर तनाव चीज कानून सर, हम हमारे कानूनी तौर पे मैं मेरी प्रॉपर्टी पे आया था, मेरी प्रॉपर्टी पे आने पे बाद आप देखिए, अगर आप ये बोल रहे हो कि मैं मेरे साथ जो लोग आए जो तनाव पैदा कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर आज मेरी प्रॉपर्टी पे कोई ओपनिंग कर रहा है, मुझे ही नहीं मालूम है। मेरी प्रॉपर्टी कोई और आज लाखों लोगों को बुला के इधर माल बेच के चला जाएगा और मैं क्या करूंगा? वो भी दूसरे नाम एक से। मिनट, प्रॉपर्टी का लॉस होगा। एक समझिए आप, रेरा सर्टिफिकेट में रेरा नाम दिया जाता है, रेरा बैंक अकाउंट दिए जाते हैं। आज ये प्रॉपर्टी इधर से जब एडवांस पैसा लिया जाएगा, किसके नाम पे लिया जाएगा? मुझे पता है? नहीं पता है। आगे जाके जब कंपनी का लॉस होगा, कंपनी को जो पैसा भरने को आएगा वो कौन भरेगा? क्योंकि मैं आज भी पार्टनर हूं, मेरे सर पे मैं आज जहां मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं वहां मुझे नुकसान भरना पड़ेगा लोगों का। सबसे बड़ी बात, ये पूरी जमीन आदिवासी लैंड है। ये आदिवासी लैंड होने के कारण मुझे पता नहीं आपको पता है कि नहीं, पर ये प्रॉपर्टी पे जब हमने आरओसी को और सबको ईमेल किया कि ये आदिवासी के लैंड पे आदिवासी को पैसे आज तक नहीं मिले गए, जहाँ पे एग्रीमेंट है 33% का, 33% के 30% उसको डेवलप करके देना था। आज वो आदिवासी अभी भी अपने झोपड़े में रह रहा है बेचारा, उसको आज तक कुछ नहीं मिला। बाकी लोग रह रहे, आप देख सकते हैं, बाकी लोग रह रहे। तो मैंने ये बाकायदा मेरे कंपनी के पार्टनर प्रशांत वेगासिया को ईमेल किया था। आज आपने मेरे क्लाइंट को ये भी पूछा था कि आपके ऊपर एफआईआर क्यों हुई, जहाँ तक मुझे याद है शशि जी ने पूछा था, तो उसका कारण मैं बताता हूँ। मैंने एक ईमेल किया मेरे पार्टनर को, एक आदिवासी यहाँ पे रह रहा है, उसमें घर आदिवासी भी आ गए, कम इसके हम पार्टनरशिप से निकाल देंगे। वो पार्टनर मुझे ये लिख रहा है जिसको मैंने पैसा दिया, जिसके कारण, जिसके इन्वेस्टमेंट के कारण जब मैं पार्टनर बना, इस बिल्डिंग की ओसी और सीसी आया, वो मुझे बोल रहा है मेरा क्रेडिट स्कोर डाउन है। तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य और शॉकिंग था। तरुण जी, मैं आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, इसमें शंकर झा का क्या रोल है? जिस तरीके से आपने कहा, इन्होंने भी कहा कि एक शंकर झा यहाँ पे सोल सेलिंग बन के आता है, बैनर लगाते, क्या है? सर, मैं आज भी यही सवाल जैसे आपने पूछा, मेरी एफआईआर जो है, मैंने मेरी एफआईआर में भी ये लिखा कि मुझे मालूम नहीं शंकर झा सोल सेलिंग एजेंट है कि पार्टनर है कि ओनर है, पर जहाँ तक मुझे दुख ये हुआ कि मेरी प्रॉपर्टी पे के इस प्रॉपर्टी पे एक भी बैनर मेरा नहीं है, बाकी सब जगह पे झा रियलिटी आ गया है। तो ये मेरे लिए शॉकिंग है। ये आपके लिए भी होता, अगर आप घर के बाहर एक दिन के लिए गए और आपके घर में कोई आके बैठ जाएगा तो आप ये सवाल तो करोगे अपने घर वालों से कि ये कौन है, ये बंदा कौन है, जो अगर आपको बोलेगा कि मैं आपके परिवार को, तो मुझे भी तो मालूम होना चाहिए। अगर मैं करे आज मैं पार्टनर हूँ, अगर मेरे साथ कोई चल रहा है साथ में, तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कौन है। तो ये मुझे मालूम ही नहीं। अगर इन्होंने कोई एग्रीमेंट किया है प्रशांत वेगासिया ने, जहाँ पे मेरी सिग्नेचर है, जहाँ में हमने इनको सोल सेलिंग दी है, तो वो दिखा दे हमको तो वो भी नहीं मालूम है। इनकी लायबिलिटी नहीं बनती है। जिस तरीके से आपने कहा आदिवासी लोगों को पैसे नहीं मिले, ये भी तो ये बनो तो पार्टनर थे, तो इनकी लायबिलिटी नहीं थी। आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। तो इन्होंने इतने वर्षों तक क्यों चुपचाप बैठे थे? सर, कहाँ चुपचाप बैठे? हमारी बिल्डिंग जब बनके तैयार हुई, हमने उनको ईमेल किया है कि बिल्डिंग बन गई, उसको लैंड दीजिए। जो आपने देखा फर्स्ट बिल्डिंग का स्ट्रक्चर नहीं, सेकंड बिल्डिंग में हम पार्टनर थे हम, तो सेकंड बिल्डिंग बनते हमने क्लेम किया कि उसको दे दिए जाए। आप मेरे ईमेल देखिएगा, मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट देता हूँ। मेरे एफआईआर की कॉपी देखिए, मेरे आरओसी के देखिए, मेरा रेरा सर्टिफिकेट देखिए जो मेरी बिल्डिंग के नाम पे है। आप आज मीरा भाईंदर में घूम जाइए, 100-200 बैनर लगे आज के इस प्रोजेक्ट का। मैं शौक था कल रात को जब बैनर देखे कि मेरा नाम ही नहीं है। और आदिवासी को देना उनका 67% में था। और जो आपने कहा कि आदिवासी को जो देना है, दैट होल्ड्स अंडर दैट 67% वेयर ही इज अ पार्टनर। आई एम 33% पार्टनर था, इसलिए तो मैं आपको एग्रीमेंट में देख लीजिए। और हमने यही प्रेशर किया उनको, जिसके कारण ये एफआईआर हुई है।